बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज के इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने ऑटोबायोग्राफिकल पोर्शन पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट पढ़ा है टू राइटर्स का, जितकलासा और बामा। इनका हमने पर्सनल एक्सपीरियंस पढ़ा है जब दोनों छोटे बच्चे थे, दोनों अपनी लाइफ में क्या क्या फेस करते हैं, दोनों इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं जिसकी वजह से इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनका शोषण किया जा रहा है। तो दोनों अपने बचपन में इस तरह का एक्सपीरियंस फेस करते हैं। ये हमने चैप्टर में इनका अच्छे से पढ़ा था, क्या इनका एक्सपीरियंस था, क्या इन्होंने फेस किया, क्या ये रियलाइज़ करते हैं, हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, समझा है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question first. The two accounts that you have read above are based in two distinct cultures. What is the commonality of theme found in both of them? तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस चैप्टर में हमने दो अकाउंट्स पढ़े हैं, दो डिटेल में हमने चीज़ें पढ़ी हैं, और जो दोनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट कल्चर्स को में शो करती हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग अलग था। एक तो स्टोरी हमने पढ़ी थी जो अमेरिका में होती है, और सेकंड एक्सपीरियंस हमने पढ़ा था राइटर का जो कि साउथ इंडिया में होता उनके साथ हुआ था। तो दोनों का बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंट था, लेकिन इन दोनों ही थीम में आपको क्या क्या कॉमनैलिटी मिलती है, क्या क्या सिमिलैरिटी आपको दोनों एक्सपीरियंस में देखने को मिली। दोनों एक्सपीरियंस को पढ़ने के बाद आपने क्या पाया कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या समानता है। आंसर देखते हैं। The two accounts given in the unit Memories of Childhood are based in two distinct cultures। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो चैप्टर है Memories of Childhood, इसमें जो दो अकाउंट हैं, इस चैप्टर के जो दो पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्ट्स का जो बैकग्राउंड है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों का कल्चर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है। टू ग्रोन अप एंड सेलिब्रेटेड राइटर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ टू लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड। लेकिन दोनों ही अकाउंट्स में क्या होता है, दो ग्रोन अप और सेलिब्रेटेड राइटर्स हैं, दो ऐसे राइटर्स का ये अकाउंट है, दो ऐसे राइटर्स की ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है जो दोनों ही बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और वो ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज्ड यानी ऐसी कम्युनिटी जिन्हें कि हमेशा दबाया जाता है, जिनका हमेशा शोषण किया जाता है, ऐसी कम्युनिटी से वो दोनों बिलोंग करती हैं। लेकिन अब वो क्या है, अब वो ग्रोन अप हो चुकी हैं, अब वो बड़ी हो चुकी हैं, और वो अपने बचपन की तरफ, जब वो छोटी थी, बचपन में उन्होंने क्या फेस किया था, क्या फील किया था, तो अपने बचपन की तरफ वो लुक बैक करती हैं, अपने बचपन की मेमोरीज को वो रिकॉल करती हैं। तो दोनों ही बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, लेकिन दोनों के साथ बचपन में कुछ ऐसा होता है जो कि उनकी मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाता है, और बचपन की अपनी मेमोरीज को वो यहाँ पे रिकॉल करती हैं, याद करती हैं। दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम, और वो बताती हैं कि वो खुद तो ऐसी कम्युनिटी से थी जो कि मार्जिनलाइज थी, जिन्हें कि हमेशा दबाया गया था। तो ऐसे में उनके रिलेशन उन लोगों के साथ कैसे थे जो कि सोसाइटी की उस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जो कि मेन स्ट्रीम है, जो कि सबसे पावरफुल कम्युनिटी है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उनके साथ उनके रिलेशन कैसे थे वो उन्होंने यहाँ पे अपने इस अकाउंट में दोनों ने डिस्क्राइब किया है। The discrimination, oppression, humiliation, suffering and insults, और उनके रिलेशन कैसे थे दोनों ही अकाउंट्स में हम पाते हैं कि जो राइटर हैं वो क्या फील करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन वो फील करती हैं, भेदभाव वो फील करती हैं, ऑपरेशन वो फील करती हैं, उनको दबाया जाता है, फोर्सफुली उनको कुछ करने के लिए बाध्य किया जाता है, वो ह्यूमिलिएशन फील करती हैं, शर्मिंदगी फील करती हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग और इंसल्ट वो फील करती हैं। तो उनका जो रिलेशन था, चाहे वो लो कास्ट का अपर कास्ट के साथ हो, या फिर वो ऐसे व्यक्ति का हो जो कि दूसरे एरिया में गया है, दूसरे देश में गया है, तो वहाँ के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, दोनों ही अकाउंट्स में हमने पढ़ा कि दोनों ही राइटर बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील कर रही थी, भेदभाव फील कर रही थी, ऐसा फील कर रही थी कि उन्हें फोर्सफुली दबाया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है।
वन गर्ल इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज एन अमेरिकन इंडियन। तो जो फर्स्ट अकाउंट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसमें तो हमने क्या पढ़ा, उसमें जो गर्ल है वो एक अमेरिकन इंडियन है, यानी कि वो इंडियन गर्ल है लेकिन अभी वो अमेरिका में रह रही थी। द नेटिव अमेरिकन थ्रस्ट देयर कल्चर ऑन हर। तो ऐसे में वो क्या फील करती हैं कि जो अमेरिका के एक्चुअल लोग हैं वो अपना कल्चर उनके ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स कर देते हैं, ज़बरदस्ती एनफोर्स करते हैं वो अपना ही कल्चर सभी स्टूडेंट्स पे। द अदर गर्ल इन वी टू आर ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू ए सो कॉल्ड इंडियन लोअर कास्ट। और इसी तरह जो दूसरा अकाउंट है जो किस नाम से है, वी टू आर ह्यूमन बींग, उसमें जो गर्ल है वो ऐसे कास्ट से बिलोंग करती है जिसे कि इंडिया में लो कास्ट कहा जाता है। शी सीज एन एल्डरली पर्सन ऑफ हर कास्ट बियरिंग इंसल्ट। और वो अपनी आंखों से खुद देखती है कि उन्हीं की कम्युनिटी का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा इंसल्ट फेस कर रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा अपमान किया जा रहा था लैंडलॉर्ड के द्वारा। Both the girls fight against the inhuman treatment in their own way। और दोनों ही थीम में एक और सिमिलरिटी क्या है कि ये इंसल्ट देखने के बाद, ये ह्यूमिलिएशन देखने के बाद दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, चुपचाप नहीं बैठ जाती, बल्कि दोनों ही रिबेल करती हैं, विरोध करती हैं अपने अपने तरीके से। तो अपने अपने तरीके से जैसा वो कर सकती हैं वो लड़ती हैं इस इनह्यूमन ट्रीटमेंट के अगेंस्ट, यानी कि ये जो व्यवहार उनके साथ किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग था, वो चुप होके नहीं बैठ जाती, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती, बल्कि वो विद्रोह करती हैं, अपने अपने तरीकों से वो लड़ती हैं। द फर्स्ट वन किक्स एंड स्क्रैचेस टू अवॉइड हर हेयर बीइंग श्रिंगल्ड। और हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट अकाउंट है उसमें जो गर्ल है वो क्या करती है, वो अपने पैर चलाती है और अपने हाथों से वो स्क्रैच कर लेती है ताकि उसके बाल शॉर्ट ना काटे जाएं। द अदर वन स्टडीज हार्ड एंड अर्न्स रेपुटेशन फॉर हरसेल्फ। और जो सेकंड गर्ल है सेकंड अकाउंट में, वो क्या करती है, वो बहुत मेहनत करती है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करती है और अपने लिए वो फाइनली रेपुटेशन और रेस्पेक्ट वो खुद ही अर्न करती है। हेंस बोथ द नरेशंस प्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल ओवर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों ही अकाउंट में क्या दिखाया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जिन्हें कि हमेशा दबाया गया है, और जो दूसरे अपर कास्ट के लोग हैं जो कि सो कॉल्ड है, एक्चुअल में अपर लोअर कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं और वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा दबा देते हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा शोषण कर लेते हैं। Next question. It may take a long time for oppression to be resisted, but the seeds of rebellion are sowed early in life. Do you agree that injustice in any form cannot escape being noticed even by children? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, हम वो समझ लेते हैं। तो हमसे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है और वो उस चीज़ का वो रेसिस्ट यानी विरोध करना चाहता है, तो इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि अगर आपको बहुत सालों से हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर किसी कास्ट के लोगों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो उसका विद्रोह करने में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन जो विद्रोह के बीज होते हैं वो अर्ली लाइफ में भी हो जाते हैं, यानी कि जब हमारी लाइफ बहुत हम कम उम्र के होते हैं, कम एज होती है हमारी, तब भी हमारे अंदर विद्रोह के बीज तो होते ही हैं। तब भी अगर हम चाहें तो हम विद्रोह कर सकते हैं, हम गलत बात के अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं कम उम्र में भी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आपके साथ अन्याय किया जा रहा है किसी भी फॉर्म में, तो ये जो अन्याय है ये अन्याय हर कोई रियलाइज कर सकता है, फील कर सकता है, यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं वो भी फील कर सकते हैं कि हाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, ये बात बच्चे भी फील कर सकते हैं। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं, क्या इस बात से आप सहमत हैं? आंसर, माइट इज राइट एज दे से गिव्स वे टू ऑपरेशन इन द सोसाइटी। तो बच्चों एक चीज़ जो एक पॉपुलर एडियम जो कि हम सुनते रहते हैं कि जो माइट यानी कि जो पावरफुल है उसी का हमेशा रूल चलेगा, चाहे वो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग पावरफुल हो, चाहे वो गरीब से जो अमीर है वो ज़्यादा पावरफुल हैं, तो जिसके पास पावर है हमेशा रूल उसी का ही चलेगा। और इसी की वजह से सोसाइटी में जो बाकी लोग होते हैं उन्हें दबाया
दिखाया जाता है। द माइटी कीप द वीक डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। तो जो पावरफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को वो उनके बेसिक राइट, जो मूल अधिकार होते हैं वो भी नहीं देते, उनसे भी उन्हें डिप्राइव कर देते हैं, उनसे भी उन्हें वंचित रखते हैं। बट द ऑप्रेस्ड ऑलवेज हैव द सीड ऑफ रिबेलियन इन देम। लेकिन जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और कहीं ना कहीं वो विद्रोह करना चाहते हैं। जो विद्रोह के बीज होते हैं वो एक्चुअल में उनके अंदर कहीं ना कहीं होते हैं। Sooner or later, this seed germinates and makes them stand for their rights। और चाहे जल्दी हो या थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये जो बीज होता है विद्रोह का बीज, ये फाइनली जर्मिनेट्स होता है, फाइनली ये अंकुरित होता है और फिर जो लोग होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए फाइनली वो खड़े हो जाते हैं, फाइनली वो विद्रोह कर पाते हैं। जो गलत बात है, जो इनजस्टिस है, उसका वो सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ट्रूली इवन चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ द सोशल इनजस्टिस डन टू देम। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो बच्चे हैं वो भी इस बात से अवेयर होते हैं, वो भी फील कर पाते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये बात बच्चे भी रियलाइज कर लेते हैं। इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर अ लिटिल गर्ल फाइंड्स इट अनजस्ट टू गेट हर हेयर शिंगल्ड अगेंस्ट हर विल। तो जो हमने अकाउंट पढ़ा था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें जो वो छोटी बच्ची है उससे ये बात बिल्कुल अनजस्ट लगती है, अन्याय लगती है कि उसकी इच्छा के अगेंस्ट उसके बाल क्यों काटे जा रहे हैं। वो नहीं चाहती अपने बाल काटना, तो उसकी विश के अगेंस्ट उसके बाल काटे जा रहे हैं। ये बात उसे भी अनुचित लग रही थी। शी रिबेल्स अगेंस्ट इट, इसीलिए वो इसके अगेंस्ट विद्रोह कर देती है। इन विच टू आर ह्यूमन बींग्स अ स्मॉल गर्ल फील्स द स्टिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। और इसी तरह जो हमने सेकेंड अकाउंट पढ़ा था वी टू आर ह्यूमन बींग, उसमें जो वो छोटी बच्ची है वो फील करती है कि सोसाइटी में किस तरह का कास्ट सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग ए कास्ट के लोगों को अछूत माना जाता है, उनका टच करना भी बिल्कुल गलत माना जाता है। When her elder brother tells her the truth associated with the old man carrying वदाई, she gets infuriated। और जब उसके बड़े भाई उसे समझाते हैं सारी बातें कि वो जो व्यक्ति था उसने वदाई को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ था, वो पैकेट को टच क्यों नहीं कर रहा था, उसने अच्छे से पैकेट को होल्ड क्यों नहीं करा था, तो जब वो रीज़न उसको पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इनोसेंट लुकिंग चिल्ड्रन कैन ऑल्सो फील इनजस्टिस। तो छोटी सी बच्ची है 3rd क्लास में पढ़ने वाली, लेकिन जब उसे एक्चुअल रीज़न पता चलता है कि हमारे कास्ट के लोग इन चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते जो कि अपर कास्ट के लोगों की होती है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और बच्चे भी समझ पाते हैं कि उनके साथ कितना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। वो छोटी सी बच्ची भी समझ जाती है कि सिस्टम कितने गलत हैं, कितना ज़्यादा अन्याय उनके साथ किया जा रहा था। शी ट्राइज टू ओवरकम दिस इनजस्टिस बाय स्टडिंग हार्ड एंड शोइंग हर वर्ड। और वो बिल्कुल निश्चय कर लेती है कि इस अन्याय को उसे हटाना है और वो अपनी लाइफ का एक मिशन बना लेती है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी और अपने लिए खुद ही वो रेस्पेक्ट अर्न करेगी। दस वी कैन से दैट इनजस्टिस इज नोटिस इवन बाय चिल्ड्रन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो बच्चे भी इस बात से अवेयर होते हैं, बच्चे भी समझ पाते हैं कि हाँ ये गलत है। तो सही गलत का जो डिफरेंस है, जो न्याय अन्याय का डिफरेंस है, वो बच्चे भी समझ पाते हैं, बच्चे भी इस बात से के लिए अवेयर होते हैं। चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव एंड ऑब्जर्वेंट दैन दी एडल्ट। और एक्चुअल में जो बच्चे होते हैं वो तो बड़ों से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बड़ों से भी ज़्यादा वो ऑब्जर्वेंट होते हैं, यानी कि हर एक चीज़ को वो बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में जानते हैं, बड़ों से भी ज़्यादा। दे सी हेयर फील एंड एक्सपीरियंस वॉट एवर हैपन्स अराउंड देम। और बच्चे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसीलिए अपने आसपास होने वाली हर एक चीज को वो अच्छे से देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं और उनका एक्सपीरियंस वो लेते हैं। दे आर क्विक टू नोट एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और एनी एब्रिएशन। इसीलिए अगर वो देखते हैं कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, चीज़ें अगर उन्हें कोई अबनॉर्मल दिखाई देती है, इसी तरह से वो देखते हैं कि कोई चीज़ रूटीन से अलग है, तो वो तुरंत नोट कर लेते हैं कि हाँ ये अलग चीज़ है, ये कुछ अबनॉर्मल हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है। वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है।
Next question. Bama's experience is that of a victim of the caste system. What kind of discrimination does Jitkalasa's experience depict? What are their responses to their respective situations? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमने बामा का एक्सपीरियंस पढ़ा था, वो एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि बामा जो थी वो सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है उस सिस्टम की वो विक्टिम थी। इस सिस्टम से का वो शिकार हो गई थी कि किस तरह से जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ क्या क्या इनजस्टिस करते हैं, ये उन्होंने फेस किया था। क्वेश्चन है हमारा कि जो जितकलासा का एक्सपीरियंस था वो पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि उन्होंने किस तरह का भेदभाव उन्होंने फेस किया था, और इन दोनों ने जो जो सिचुएशन देखी थी इन्होंने अपनी अपनी सिचुएशन में क्या किस तरह का रेस्पॉन्स किया था, किस किस तरह से इन्होंने अपने अपने सिचुएशन को हैंडल किया था, इनका रिएक्शन क्या था। आंसर: The experience of Bama and Jitkalasa depict the humiliation suffered by the oppressed people of the society। तो बच्चों दोनों ही एक्सपीरियंस, जो बामा का एक्सपीरियंस था और जो जितकलासा का एक्सपीरियंस था, दोनों ही एक्सपीरियंस डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के ऑप्रेस्ड लोग हैं वो किस तरह का ह्यूमिलिएशन को वो फेस करते हैं। दे बोथ आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, और ये दोनों ही ऐसे कम्युनिटी को बिलोंग करती थी जिन्हें कि हमेशा ही दबाया गया था। बामा सफ़र्स फ्रॉम द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया। और बामा क्या फेस करती हैं, जब वो छोटी थी तभी वो इस चीज़ को फेस कर लेती हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा प्रिवेल करता है, इसीलिए जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें अनटचेबल माना जाता है, अछूत माना जाता है। द पीपल ऑफ हर कास्ट हैव टू बो लो, सो द सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल दे हैव टू वर्क फॉर द अपर कास्ट पीपल एंड बेयर इंसल्ट। और बामा ये भी देखती है कि जो उनकी इस कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें अपर कम्युनिटी के लोगों के सामने कितना ज़्यादा झुकना पड़ता है, यानी कि भले ही उनकी एज ज़्यादा हो, वो एज में बड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके पैरों तक झुकना पड़ता था। ये चीज़ वो फील करती हैं, देखती हैं, और वो ये देखती हैं कि उनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपर कम्युनिटी के लोगों के लिए हर तरह का काम करने को तैयार थे, और उसके बावजूद भी उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया जाता था। बामा फाइट्स अगेंस्ट दिस सिचुएशन बाय स्टडिंग हार्ड एंड अटेनिंग अ हाई पोजीशन। और जो बामा है वो बचपन में ही निश्चय कर लेती है कि सिचुएशन के अगेंस्ट वो फाइट करेगी, और कैसे करेगी, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करेगी और एक हाई पोजीशन तक वो पहुंच जाएगी। एक ऐसी पोजीशन वो अचीव कर लेगी जहां पे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी अपने इंटरेस्ट के लिए उसके पास आएंगे, उसके साथ वो खुद ही आगे बढ़ के फ्रेंडशिप करेंगे। जितकलासा इज अ नेटिव इंडियन इन अमेरिका। और जो जितकलासा है ये कौन है, ये एक नेटिव इंडियन थी जो कि अमेरिका में रहती थी। शी सीज द अमेरिकन्स इम्पोजिंग देयर कल्चर ऑन अदर कम्युनिटीज लिविंग इन देयर कंट्री। और जब ये छोटी थी इन्होंने एक न्यू स्कूल में एडमिशन लिया था, वहाँ इन्होंने पाया कि जो अमेरिकन्स हैं वो अपना कल्चर इम्पोज कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं, फोर्सफुली वो दूसरों लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर इज शिंगल्ड अगेंस्ट हर विल। और इसी के चलते उनके जो लंबे बाल थे, थिक बाल थे, उनको छोटा कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कल्चर। तो वो ना चाहते हुए भी उन्हें वो कल्चर फॉलो करना पड़ा और उनके बाल जबरदस्ती काट दिए गए थे। एज अ चाइल्ड शी अपोज द एक्ट बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग। अब वो छोटी सी बच्ची थी, वो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया। वो अंत तक अपने पैर चलाती रही और स्क्रैच करती रही, यानी कि उन्होंने चुपचाप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लिया, बल्कि जितना वो कर सकती थी एक बच्चे होने के नाते उतना उन्होंने किया। हर तरह से उन्होंने अपना विद्रोह, अपना रिबेल उन्होंने शो किया। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, दोनों राइटर के एक्सपीरियंस और वो किस तरह से उन्होंने विद्रोह किया, अपनी लाइफ में उन्होंने क्या फेस किया, किस तरह से उन्होंने ट्राई किया इस इनजस्टिस को हटाने का, दूर करने का, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। तो बच्चों यहाँ हमने विस्तास बुक अपनी कंप्लीट कर ली है, सारे चैप्टर सब कुछ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अपना कंप्लीट सिलेबस अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू।